प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश के 10 दिवसीय जन्मोत्सव पर्व की तैयारियां शुरू। मूर्तिकार भी मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए। कैंट बोर्ड ने गोरा बाजार क्षेत्र में ताबड़तोड़ तरीके से अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 50 से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में मचा रहा हड़कंप। महाकौशल क्षेत्र का इकलौता संस्कृत महाविद्यालय बदहाली का शिकार। पिछले 10 वर्षों से संस्कृत कॉलेज भवन निर्माण कार्य अधूरा। विद्यार्थियों को बैठने की जगह तक नसीब नहीं है। नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड में विशेष भर्ती अभियान चलाकर दिव्यांगों को रोजगार प्रदान किया जाए। ये मांग दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से की। ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नगर पंडित सभा के तत्वावधान में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों आचार्य गणों ने प्रीतम लोधी के बयान की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी सौंपा गया। आधारताल क्षेत्र के एक शातिर बदमाश अन्नू उर्फ अजय कनौजिया के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी ने एनएसए के तहत वारंट जारी किया। इस शातिर बदमाश के विरुद्ध आधारताल, गढ़ा, ओमती सहित विभिन्न थानों में दुष्कर्म, बलवा, हत्या का प्रयास, अपहरण और अवैध शस्त्र रखने जैसे 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फाइनेंस और लोन दिलाने के नाम पर एक महिला के द्वारा कई लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए कुछ पीड़ितों ने बीती रात गोहलपुर थाने में महिला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। गोहलपुर पुलिस ने लोगों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करने के बाद मामला मदन महल थाने के सुपुर्द किया। बीते कई माह से लालमाटी क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर चोरों ने सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में चोरों की दहशत बढ़ती जा रही है। माड़ोताल पुलिस ने उड़ीसा के रहने वाले एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। दीनदयाल चौक बस स्टैंड के पास पकड़े गए गांजा तस्कर से 1 लाख रुपए कीमती 4 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद करते हुए उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लालमाटी में चोरों के आतंक से दहशत। घरों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे चोर। सूने घर में चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस विभाग से कार्रवाई की मांग की। और पेंटिनाका से गोरा बाजार तक गर्जा कैंट बोर्ड का बुलडोजर। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत हटाए गए 1 सैकड़ा से ज्यादा ठेले टपरे। प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश के 10 दिवसीय जन्मोत्सव पर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मूर्तिकार भी मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, लेकिन गणेश प्रतिमाओं के निर्माण पर महंगाई की मार पड़ रही है। मूर्तिकारों की माने तो मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में लगने वाली सामग्रियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में उन्हें भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्वती नंदन प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश का 10 दिवसीय जन्मोत्सव पर्व 31 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। संस्कारधानी में गणेश उत्सव पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। मूर्तिकार भगवान श्री गणेश के मनमोहक रूपों से सजी मिट्टी की प्रतिमाओं के निर्माण और प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने के कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रतिमाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ऐसे में प्रतिमाओं के निर्माण के लिए मूर्तिकारों को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये मूर्ति का कोरोना काल से 2 साल से बहुत गड़बड़ चल रहा है, व्यवहार हो नहीं पा रहा। उससे कारण से ग्राहकी भी हमारी थोड़ी ठप रहती है, क्योंकि महंगाई के कारण आदमी परेशान है। और इससे भी मूर्ति का रेट बता तो आदमी पूछता है इतने की है, वो तो फिर चला जाता है, बोलता भैया कहाँ से सब चारा सब महंगा पड़िए, सब महंगाई पूरे कहाँ से खरीद पाए, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती। और ग्राहकी के कारण से कुछ व्यापार भी नहीं है और शासन से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं। महाकौशल क्षेत्र का इकलौता संस्कृत महाविद्यालय बदहाली का शिकार है। पिछले 10 वर्षों से संस्कृत कॉलेज भवन निर्माण कार्य अधूरा है। विद्यार्थियों को बैठने की जगह तक नसीब नहीं हो रही है। दमोनाका स्थित पंडित लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बदहाली का शिकार है। नगर निगम द्वारा संचालित इस संस्कृत महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य 10 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब तक अधूरा है। करीब 2 करोड़ रुपयों की लागत से नया भवन बनाया जाना था, लेकिन इसकी पूरी योजना अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। कॉलेज के विद्यार्थी परेशान हैं। विगत कम से कम 10 सालों से इसका न्यू निर्माण चल रहा था और नगर निगम द्वारा सैंक्शन भी हुआ। अब इसका पैसा
और एक मंजिला भी मतलब काम चला और बन नहीं पा रहा है। अभी 8 साल से कम से कम मतलब बंद ही पड़ा हुआ है और अपन कई बार इसके लिए नगर निगम भी गए, लेकिन उन्होंने कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया कि अब मतलब 1-2 महीने से चालू करेंगे और इसके बाद चालू नहीं हो पा रहा है। एडमिशन हो नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई नगर निगम, एक प्रशासन और जो भी हैं तो इनका अपना निर्माण चालू करवाएं, काम चालू करवाएं और बहुत जल्दी चालू करवाना चाहिए। हम लोगों को सबसे सिर्फ यही मांग है। संस्कृत हमारी मातृभाषा कही गई है और संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जो है उद्गम हुआ है। उसी से जो सभी भाषाओं का आई हैं संस्कृत से ही बनी हैं और संस्कृत जो है हमारी वेद भाषा है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि अभी जब से ये महापौर वाला चुनाव हुआ है तो उस चुनाव के बाद से मेरे ख्याल से राशि जो है इसकी आ चुकी है और लेकिन वो राशि में अभी तक बस यही सुनने मिला है कि आ गई है, लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है। तो हमारी जो है यही अपील है शासन प्रशासन से कि यहाँ पे जो है उनका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी कराएं, जिससे कि हम लोग सभी को इस चीज़ों का लाभ मिले। अपने धर्मो रक्षता रक्षिति सनातना, इसको बचाते हुए हमारी अपील को स्वीकार करें। निवेदन करते हैं हम सभी ब्राह्मण। जिम्मेदार अधिकारी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि संस्कृत महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य बीच में ही क्यों रोक दिया गया है। नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड में विशेष भर्ती अभियान चलाकर दिव्यांगों को रोजगार प्रदान किया जाए, ये मांग दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से की है। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से मुलाकात कर मांग की है कि दिव्यांगों की विशेष भर्ती की जाए। साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में दिव्यांगों को रोजगार प्रदान किया जाए ताकि दिव्यांग भी सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। मैं माननीय महापौर जी से मिलने आए हुए हैं। विगत जो कई पूर्व महापौर, पूर्व कमिश्नर को हम लोग लेटर देते आए हुए थे, दिव्यांगों की समस्या, दिव्यांगों को रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम उपलब्ध कराने, उन्हीं को लेकर आज वर्तमान महापौर जी नवनियुक्त श्री जगत बहादुर अन्नू जी से मिलने आए हुए हैं, जिसमें दिव्यांगों के हमारे 3 मुद्दे मात्र। एक तो दिव्यांगों को मध्य प्रदेश शासन और इंदौर खंडपीठ ने जो आदेश किया हुआ था दिव्यांगों की विशेष भर्ती चलाकर उनको नियुक्तियां दी जाएं, वो, और दूसरा दिव्यांग के कोटे 5% आरक्षण 2016 अधिनियम के तहत जो राशि होती है नगर निगम कोषालय में, उसमें खर्च करने के लिए दिव्यांगों को सहायता के लिए वो है। और जो नगर निगम स्मार्ट सिटी तहत मार्केट, दुकानें, गार्डन और जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनमें दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाए। ऐसे तमाम 5 मुद्दे हैं जो हम माननीय महापौर जी से इस पर चर्चा करने और उनको रिक्वेस्ट करने आए हुए हैं। समिति का कहना है कि लंबे समय से उनके द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नगर पंडित सभा के तत्वावधान में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों, आचार्यगणों ने प्रीतम लोधी के बयान की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के द्वारा ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला गर्माता जा रहा है। प्रीतम लोधी के विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। जबलपुर में नगर पंडित सभा के तत्वावधान में वेदाचार्यों, ब्राह्मणों ने प्रीतम लोधी के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकालकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। नगर पंडित सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रीतम लोधी के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करे। प्रीतम लोधी ने जो कृत्य कर्म किया है, भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात किया है, हम सब नगर के जितने भी आचार्य विद्वान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी ने बहुत भारी विरोध किया है। संस्कृति के ऊपर जो कुठाराघात करता है और वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, अहितकारी है, वो नास्तिक है, उसके जीवन काल में कभी उसकी उन्नति, प्रगति और विकास नहीं होगा। शासन प्रशासन से ये विशेष रूप में ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल बंदी बनाया जाए और उसको जो है मध्य प्रदेश राज्य शासन के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि ब्राह्मणों को अपशब्द भी बोले हैं,
और ब्राह्मणों का अपमान भी किया है और ब्राह्मणों के प्रति दुर्व्यवहार वाली बातें भी बोली। इसलिए क्षमा बस मांगने से कुछ नहीं होता, बाद में वो पलटने भी लगे, क्षमा भी मांगने लगे और पलट रहे हैं। ये जातिवाद वाला कोई मामला नहीं है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण का अपमान करना और भरे मंच से करना ये निंदनीय कार्य है। इसलिए प्रीतम लोधी को सजा मिलनी चाहिए। ब्राह्मण समाज और वेदाचार्यों का आरोप है कि प्रीतम लोधी का विवादित बयान भारतीय संस्कृति और ब्राह्मण समाज पर कुठाराघात है। इस बयान की समाज घोर निंदा करता है। आधारताल क्षेत्र के एक शातिर बदमाश अन्नू उर्फ अजय कनौजिया के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी ने एनएसए के तहत वारंट जारी किया है। इस शातिर बदमाश के विरुद्ध आधारताल, गढ़ा, ओमती सहित विभिन्न थानों में दुष्कर्म, बलवा, हत्या का प्रयास, अपहरण और अवैध शस्त्र रखने जैसे 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी वर्तमान में हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध है। आधारताल संजय नगर के रहने वाले एक शातिर बदमाश अन्नू उर्फ अभय कनौजिया के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी ने एनएसए का वारंट जारी किया है। इस शातिर बदमाश के विरुद्ध अलग अलग थाना क्षेत्रों में दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट, अवैध शराब रखने के 17 मामले पंजीबद्ध हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन के आधार पर इनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। आरोपी वर्तमान में सेंट्रल जेल जबलपुर में निरुद्ध है। बदमाश अन्नू उर्फ अभय कनौजिया, पिता अजय कनौजिया, उम्र करीबन 28 वर्ष, निवासी कमेटी हाल के पास संजय नगर का, जो थाना क्षेत्र का पुराना बदमाश है और सन 2011 से लगातार आपराधिक घटनाओं को अपने साथियों के साथ अंजाम दे रहा है और जिससे के कारण क्षेत्र में आम जनता में दहशत व्याप्त थी। अभी हाल फिलहाल इसने 307 का प्रकरण इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था। इसके साथ में इसके विरुद्ध जो है अपहरण और दुराचार, साथ में बलवा और अवैध रूप से अस्त्र रखने संबंधी और प्रार्थी को बयान पलटने के लिए डराना, धमकाना, बलात्कार पीड़िता महिला को, इस प्रकार से इसके विरुद्ध थाना आधारताल में और थाना माड़ोताल में और थाना गढ़ा में और थाना ओमती में अपराध पंजीबद्ध थे, जिसका विचारण माननीय न्यायालय में अभी चल रहा है और कुछ अभी जांच में है, जिसके विरुद्ध आज माननीय एनएसए का प्रतिवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से श्रीमान जिलाधीश महोदय की ओर प्रेषित किया गया था, जिस पे आज श्रीमान कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा एनएसए का वारंट इसके विरुद्ध जारी किया गया है, जिसको कल दिनांक 26/8/2022 को जेल में जाके इसे तामील कराया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी वर्ष 2011 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। फाइनेंस और लोन दिलाने के नाम पर एक महिला के द्वारा कई लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए कुछ पीड़ितों ने बीती रात गोहलपुर थाने में महिला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। गोहलपुर पुलिस ने लोगों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करने के बाद मामला मदन महल थाने के सुपुर्द किया है। लोन दिलाने और घरेलू उत्पाद फाइनेंस करने के नाम पर एक महिला द्वारा लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए अलग अलग क्षेत्रों के लोग बीती रात गोहलपुर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने महिला द्वारा उनसे ठगी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों ने बताया कि फाइनेंस और लोन दिलाने के नाम पर महिला द्वारा धोखाधड़ी की गई है। महिला के स्थायी ठिकाने को लेकर भी लोगों में संशय था, लिहाजा वो शिकायत दर्ज कराने गोहलपुर थाने पहुंचे थे। नेहा ठाकुर उर्फ नीथम ठाकुर करके एक लड़की है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुकी है। यह लड़की जो है धनी कंपनी के नाम से लोन करती है और बहुत सारे लोगों को झांसा दे के उनसे पैसे ट्रांसफ़र कराती है और साथ साथ लोन के साथ साथ उनका पैसा वो रख लेती है और इसका कोई स्थायी पता नहीं है। यह लड़की क्या है 3-4 से ज़्यादा शादियाँ कर चुकी है और यह जो है बहुत सारे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुकी है। 200 से ज़्यादा लोग इसकी ठगी का शिकार हो चुके हैं और ये करीब 10 लाख के ऊपर का घोटाला कर चुके हैं। थाने पे आया हुआ हूँ, एक मैडम है नूतन ठाकुर उर्फ नेहा ठाकुर,
वो गढ़ा में यादव कॉलोनी पे विराट फाइनेंस एजेंसी में जॉब करती थी, जो लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करती थी। लोगों को ऑनलाइन के नाम लोन दिलवाने के नाम पे, मोबाइल फाइनेंस कराने के नाम पर, गोल्ड फाइनेंस कराने के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी करती थी। इसका शिकार एक मैं भी हुआ हूँ। यह लोगों को लोन दिलाने के लिए ऑनलाइन वो करती है और वो लोन की रकम को अंदर कर देती है, खुद रख लेती है। पीड़ितों की शिकायत पर गोहलपुर पुलिस ने जीरो पर अपराध कायम कर मामले को जांच के लिए मदन महल थाना स्थानांतरित किया है। मदन महल पुलिस ने ठगी करने वाली महिला को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। माड़ोताल पुलिस ने उड़ीसा के रहने वाले एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। दीनदयाल चौक बस स्टैंड के पास पकड़े गए गांजा तस्कर से 1 लाख रुपए कीमती 4 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद करते हुए उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। माड़ोताल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दीनदयाल चौक बस स्टैंड के पास एक संदेही को पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विकास सेठी निवासी राउरकेला जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा बताया। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पिट्ठू बैग में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 4 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। जब्त हुए गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। माड़ोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत आज एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली, जिस पर कि थाना माड़ोताल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति पर चेकिंग के दौरान उसके पास से 4.5 किलो गांजा प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति का नाम विकास है, जो कि उड़ीसा राज्य का रहने वाला है। सर, इसके पहले भी ये हुआ है क्या सब पकड़ा? अब उड़ीसा में इनका राउरकेला थाना लगता है, जिनसे अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड और अगर इनका पूर्व से कोई अन्य उड़ीसा राज्य में भी अगर होता है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।